हेलो साथियों, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों झारखंड जीके से बनने वाले टोटल यहाँ पर हम लोग 40 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो जेएसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम टू सेम उसी टाइप से रहेंगे दोस्तों, बस ये सेट पेपर है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में पहले जो है वो किस नाम से जाना जाता था। तो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा जो गठित पार्टी थी उसे पहले आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाद में 1950 में इसे झारखंड पार्टी नाम दिया गया था। और आदिवासी महासभा की बात की जाए तो 1938-39 में जो है इसकी गठन किया गया था। ठीक है, 38 में 39 में इसे जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जयपाल सिंह मुंडा। और वही जो है 1950 में क्या बन जाता है, झारखंड पार्टी। ठीक है, झारखंड पार्टी। यहाँ से जो सबसे फेमस क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि झारखंड पार्टी का जो है विलय कांग्रेस में कब हुआ था। ठीक है, तो वो हुआ था 1963 में। ठीक है, 1963 में जो है वो कांग्रेस में उसका विलय हो जाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वासी यानी स्वासी परिषद यानी जैक का जो अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ये जैक जो है दोस्तों JAAC। ठीक है, JAAC है। इसके जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था पहली बार। तो ये जो है सबसे पहले बनाए गए थे शिबू सोरेन। कौन? शिबू सोरेन, जिन्हें गुरु जी के नाम से दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है। इनको शिबू सोरेन को। आसू के सुप्रीमो कौन है? सुदेश महतो। ठीक है, और आसू के संस्थापक में से एक है सूर्य सिंह बेसरा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो इस समय जो है जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में थी। ठीक, रांची उनको पहले जो है विल्किंसनगंज या किशोनपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, विल्किंसनगंज या किशोनपुर के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में जो है रांची झारखंड की राजधानी है। ठीक है, चलिए बोकारो को पहले माराफारी के नाम से जाने जाते थे और मानभूम के नाम से धनबाद को जाना जाता था। ठीक है, और इधर है हजार बागों का शहर हजारीबाग को कहा जाता है। ठीक है, हजार बागों का शहर हजारीबाग को कहा जाता है। अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली वो कहाँ जलाई गई थी। ये जलाई गई थी पलामू में। ठीक है, कहाँ पे जलाई गई थी? पलामू में। पलामू से कट के दोस्तों गढ़वा अलग हुआ है और पलामू से कट के लातेहार अलग हुआ है। यही तीनों जो है गढ़वा पलामू लातेहार मिलके एक परमंडल बनाता है जिसे पलामू परमंडल कहते हैं। ठीक है, रामगढ़ में एकमात्र छावनी परिषद है। रामगढ़ में एकमात्र छावनी है। उसके बाद देवघर की बात की जाए तो बाबा बैद्यनाथ की नगरी है देवघर। और नौलखा मंदिर यहीं पे है। नौलखा 9 लाखों के रुपया दे के बना था। चारूशिला देवी जो है इसमें 9 लाख रुपया दान की थी। रांची में बात करें तो बोड़िया मंदिर यहीं पे है। राधा कृष्ण वल्लभ मंदिर यहीं पे है। सूर्य मंदिर की बात करें यहीं है। देवड़ी मंदिर यहीं है। जगन्नाथ मंदिर यहीं पे है। ये सारे के सारे जो है यहीं पे दोस्तों। ऑक्सीजन पार्क की बात करें, चाहे वो टाइगर हिल की बात करें, चाहे पहाड़ी मंदिर की बात करें, चाहे ऑक्सीजन पार्क तो बोल ही दिए, सिद्धू कान्हू पार्क की बात करें, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात करें, या यहीं पे 1994 में जो है स्थापना किया गया था बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची यहीं पे है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मोटा रांची में यहीं पे है। रांची में बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पांडे गणपत राय को कोरहाट के किस जमींदार ने विश्वासघात करके गिरफ्तार करवाया था। ठीक है, तो कहाँ के राजा बोल रहे? कोरहाट के। तो वो कौन थे? राजेंद्र शाही। ठीक है, राजेंद्र शाही ने जो है वो विश्वासघात करके इन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि शाहाबाद की किस क्रांतिकारी का पदार्पण जो है वो खरोंधी में हुआ था। और खरोंधी कहाँ पे है? पलामू में। ठीक है, तो किस राज्य का हुआ था दोस्तों? तो ये थे बाबू अमर सिंह। ठीक है, बाबू अमर सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबू अमर सिंह। ठीक है, चलिए कुंवर सिंह जो दोस्तों 1857 की जब क्रांति हुई थी तो बिहार के आरा वाले हिस्सा से ये जो है मोर्चा संभाले हुए थे कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसांको भी कहा जाता है। कौन सा ऐसा जो है डांस फॉर्म है जिसे नीर सुसांको कहा जाता है? ये है दोस्तों पाइका। ठीक है, पाइका में होता क्या है कि इसमें जो है सैनिक का पोशाक पहन के और डांस किया जाता है। ठीक है, सैनिक पोशाक पहन के। बात करेंगे यहाँ पे छऊ की, तो छऊ में क्या होता है दोस्तों? इसमें ओजपुर नृत्य है। इसमें है कि मुखौटा पहन के नृत्य किया जाता है। ठीक है, छऊ में मुखौटा पहन के
नृत्य किया जाता है। अगला, संथाल परगना में नगाड़ा को और किस नाम से जाना जाता है? तो नगाड़ा को जो है दोस्तों टमक बोला जाता है। क्या कहा जाता है? टमक। ये संथाल परगना वाला हिस्सा में इसको टमक कहा जाता है। इसको, नगाड़ा को। ये छोटा बड़ा दोनों आकार में होता है दोस्तों, और इसमें जो है लकड़ी के दो गुटकों से पीट पीट के जोर जोर से बजाया जाता है। काफी जो है इससे ध्वनि निकलती है। अगला, निम्नलिखित में से किस मेला में झारखंड के श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं? यह है मंडा मेला। क्या है? मंडा मेला। इसमें है भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसमें जो पुरुष वर्ग के भाग लेते हैं उसे भोक्ता कहा जाता है, और महिला जो उनकी सेवा करती है उन्हें सोक्ताइन कहा जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर जो है हजारीबाग और रामगढ़ वाले जो है रामगढ़ जिले में ज्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में मंडा पूजा जो है ये लगता है। ठीक है, हथिया पत्थर मेला। ठीक है, हथिया पत्थर मेला बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों। ये बोकारो में लगता है। ठीक है, नरसिंह स्थल मेला ये कहाँ पे है? हजारीबाग में है। हिजला मेला की बात करें तो हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका में। ठीक है, हिजला मेला कहाँ पे? दुमका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है कि कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इस चित्रकारी के अंतर्गत विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है, एकदम सही है दोस्तों। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती एवं नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है, ये भी बात सही है। यह चित्रकारी मुख्य बिरहोर जनजाति में प्रचलित है, और यह हजारीबाग वाले क्षेत्र में है। तो ये सारे के सारे कथन जो है वो सही है। ठीक है, अगला है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे कि पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पाट क्षेत्र दोस्तों जो उठा हुआ जमीन होता है, समतल जमीन, पाट क्षेत्र का शाब्दिक मतलब क्या बोल सकते हैं? ऊंचाई पर स्थित लेकिन समतल जमीन। ठीक है, समतल जमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, रांची पठार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो हम पहले ही बता चुके हैं, एक हजारीबाग का पठार है, एक पाट क्षेत्र का पठार है, और एक रांची का पठार है। तो यहाँ पे रांची का पठार पूछा है, तो रांची का पठार औसतन 600 मीटर होता है। कितना होता है? 600। और सबसे जो ऊंचा अगर होता है कोई, तो वो है पाट क्षेत्र वाला। ठीक है, रांची के पठार की औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 600 मीटर। अगला, सोन नदी को किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सोन नदी सबसे पहले निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और ये प्रवाह मतलब सबसे पहले प्रवेश करती है कहाँ पे? गढ़वा में। ये सबसे पहले गढ़वा में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लातेहार के चूल्हा पानी टोरी चंदवा से यहाँ से जो है दामोदर नदी निकलती है। अगला है दोस्तों। नेक्स्ट है, अजय नदी का अपवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो अजय नदी के अपवाह क्षेत्र 3612 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 3612 वर्ग किलोमीटर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 12800 के लगभग जो ये है सबसे ज्यादा वो दामोदर नदी का है। ठीक है, दामोदर नदी का 12। अगला है, घड़घड़िया जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो घड़घड़िया जलप्रपात, नींदी जलप्रपात, ये सब जो है दोस्तों कहाँ पे है? लोहरदगा में। कहाँ पे है? लोहरदगा में ये सब घड़घड़िया जलप्रपात है। और बात करेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो गंगा नदी तो ऐसे गुजरती है साहेबगंज से, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है, कहाँ पे होगा? रांची में। झारखंड की एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रांची में है। अगला, ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार को किस भाग में निम्न वायु दाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है? तो ऐसे कंडीशन में है दोस्तों कहाँ पे उत्पन्न होता है? उत्तर पूर्वी भाग में। कहाँ पे होता है? उत्तर पूर्वी भाग। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है? तो मोटा अनाज के लिए रेतीली मिट्टी। ठीक है, रेतीली मिट्टी या लाल मिट्टी भी बोल सकते हैं, मोटा अनाज के लिए सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती? तो यहाँ पे दोस्तों जो वन मूलक मिट्टी है ये नहीं पाया जाता है। लाल मिट्टी तो मिलता है, काली मिट्टी भी मिलती है, और लेटराइट, ये तीनों के तीनों मिलते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वन मूलक मिट्टी ये झारखंड में नहीं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बलचौरा जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है?
बलचौरा जलप्रपात। तो बलचौरा जलप्रपात किस नदी पर है? कन्हार नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम धारा किस पे है? राढ़ू में है। ठीक है। अगला है उसरी तीसरी जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? गिरिडीह। उसरी तीसरी जलप्रपात और ये नदी कहाँ पे? गिरिडीह में। अगला, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कितने उद्योगों का चयन किया गया था? ये जो है दोस्तों कितना उद्योग? 29। टोटल कितना हो जाएगा? 29 उद्योगों का चयन किया गया था। अगला, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? तो संथाली भाषा की प्रथम किताब जो है इसका प्रकाशन की बात करें तो ये सबसे पहले किया गया था 1852 में। ठीक है, 1852 में एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज ये किया गया था सबसे पहला जो किताब, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। ठीक है। अगला, रांची के लेखक विनोद कुमार द्वारा किस फिल्म का निर्माण किया गया है? ठीक है, कौन सा ऐसा फिल्म है जिनका जो है विनोद कुमार के द्वारा निर्माण किया गया है? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सजना अनाड़ी। ठीक है, सजना अनाड़ी होना चाहिए यहाँ पे, सजना अनाड़ी। ठीक है, सजाना लिखा गया। अगला, प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच झारखंड के किस नगर के स्टेडियम में होता है? यानी फर्स्ट क्लास का क्रिकेट जो है वो झारखंड के किस जिला में या किस नगर के स्टेडियम में होता है? तो ऐसे तो ज्यादातर जो है दोस्तों फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच वो रांची में होती है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, जमशेदपुर में भी होता है। ठीक है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची के औद्योगिक क्षेत्र का विकास क्या किसे केंद्र में रखकर किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों किसको केंद्र में? एचईसी। ठीक है, एचईसी एक फैक्ट्री है दोस्तों। ठीक है, जब आप हटिया की ओर जाइएगा तब ये फैक्ट्री आपको मिलेगा। अगला, झारखंड में टाटा आयरन इंडस्ट्रियल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1907 में। और इससे निर्माण की बात करें तो वो कब से शुरू हो गया था? 1911 से। और इसके संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा। अगला है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 में झारखंड के किस जिले पर लगाया गया था? तो ये जो है दोस्तों सिंहभूम जिला में है, घाटशिला में। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम घाटशिला में ये है। अगला, अभ्रक के कारखाने झारखंड के किस जिला में? तो अभ्रक जो है दोस्तों ऐसे तो कोडरमा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन कुछ गिरिडीह में और कुछ हजारीबाग में थी। इनमें से सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की शराब उद्योग निम्नलिखित में से किस पर आधारित उद्योग नहीं है? झारखंड का जो है शराब उद्योग है वो किस चीज के ऊपर जो है आधारित नहीं है? गन्ने के बरस, चावल, महुआ, ये सब किसके ऊपर आधारित नहीं है पूछा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त में से सभी। ना वहाँ पे गन्ना के बरस, ना चावल और ना ही महुआ से बनता है। झारखंड में जो बनता है दोस्तों चावल से उसको हाड़िया बोलते हैं। ठीक है, महुआ से महुआ दारू बनता है और गन्ना से भी शराब बनाया जाता है। उपयुक्त में से जो है कोई नहीं हो जाएगा बिहार में। और झारखंड की शराब उद्योग पर किस पर आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, उद्योग की यहाँ पर बात किया था। ठीक है, तो इनमें से जो है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चावल वाला झारखंड में होता है, महुआ वाला भी होता है, गन्ना वाला भी होता है, ये नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आती है बोला है? ठीक है, कौन सा जो है दामोदर घाटी के अधीन नहीं आता है? तो गोमिया आता है दोस्तों। ठीक है, गोमिया बोकारो में, चंद्रपुरा, मोरी, ये सब के सब आते हैं। हटिया जो है वो नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, गार्डन रिच सीड्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो नाम तो इसका गार्डन रिच, ऐसे गार्डन रिच कोलकाता में स्थित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा है दोस्तों ये रांची के धुर्वा परिसर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है कि बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रतिभूमि का जो है वनीकरण करना है? तो कितना यहाँ ज्यादा से ज्यादा इसका हो जाएगा दोस्तों? 2 लाख करोड़। ठीक है, 2 लाख करोड़ एकड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंख योजना का उद्देश्य क्या है? पंख योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ग्रामीण युवाओं को कृषि से जोड़ना, राज्य के शहीदों के गांवों का विकास करना, शहरी मलिन बस्ती एवं विद्यालय को जोड़ना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी मलिन बस्ती
कि बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योग के बढ़ोतरी से प्रभावित है। तो दामोदर घाटी क्षेत्र में उद्योग बढ़ रहा है, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा होता है जल प्रदूषण, क्योंकि सारा का सारा जो पानी जो है दोस्तों वो लोग दामोदर नदी में ही बहा देता है। लेकिन फिर भी फैक्ट्री की वजह से ध्वनि प्रदूषण भी होता है और एयर पोल्यूशन उसके धुएं से होता है, और ये तो होता ही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य में प्रथम बार विधानसभा के अध्यक्ष पर आसीन हुए थे। तो सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो वो थे इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, कौन थे? इंदर सिंह नामधारी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है, झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? ये थे स्टीफन मरांडी। कौन थे? स्टीफन मरांडी। पहले जो है विपक्ष के नेता कौन बने थे? स्टीफन मरांडी। शिबू सोरेन के बारे में बता ही चुके हैं, इन्हें गुरुजी या दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता था। सरयू राय जो है ये निर्दलीय ये विधायक है दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले जो है खाद्य आपूर्ति मंत्री के पद पर ये आसीन रह चुके थे। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, इसके ऊपर हमें विचार करना है। दलवा जो है अभ्यारण्य वो हाथी के लिए फेमस है, एकदम सही है दोस्तों। ये हाथी की बहुलता के लिए ज्यादा से ज्यादा फेमस है। ठीक है, उसके बाद लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ पे? चतरा में, खखड़ा लावालौंग। ठीक है, वो अलग है दोस्तों। लावालौंग खाली बात करेगा तो कहाँ पे? चतरा में। और दलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाथी के लिए। अगला है, पालकोट आश्रयी श्रेणी गुमला किस है ना, गुमला जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये कब बना था? तो 1976 में। ठीक है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य 1976 में। पारसनाथ 1981, इसकी स्थापना जो है 1981 में। उसके बाद दलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, दलवा जी अभ्यारण्य 1976 में। और कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य लास्ट बच गया 1985 में। यानी 1, 2, 3, 4, जहाँ पे ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4 मार देना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4। अगला है, ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ई लाइब्रेरी खोलने वाला यहाँ पर बात की है, वो है दोस्तों कौन है? झारखंड राज्य में ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य हमारा झारखंड ही है। ठीक है, कौन सा है? झारखंड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला है, बिरजा बाग निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम है? ठीक है, बिरजा बाग किसका पुराना नाम है? तो यहाँ पे दिया है गढ़वा, डाल्टनगंज, लोहरदगा, लातेहार। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बिरजा बाग की बात की है तो वो हो जाएगा डाल्टनगंज। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डाल्टनगंज। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए।